10 जून 2022। समय हो गया है 01:05 PM। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है भारत के में जो भारतीय जनमानस है, मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ, आप इसको बड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए। और ये बहुत वैल्यूबल वीडियो है आप सभी के लिए। देखिए, किसी का रोकने से ना कोई रुकता नहीं है, मतलब कार्य करने में, अच्छा या बुरा तो वो सब। मैंने भारत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 का पदभार संभाल रखा है। तो मैं एक ऐसी घोषणा करता हूँ जिसको देख के, सुन के, समझ के आप लोगों को पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो ये है कि भारतीय जनमानस सिवाय NDA के मेंबर्स, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्यों को छोड़ के सभी व्यक्ति को, परिवार के मुखिया को, मतलब परिवार का जो मुखिया है, अगर हस्बैंड नहीं है तो वाइफ को 50 लाख रुपए मेरी तरफ से है। और ये 50 लाख रुपए आपको मिलेंगे कैसे? आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड लेके नज़दीकी इंडियन आर्मी के ऑफिस जाना है या भर्ती कार्यालय। वहाँ आप अपना आधार कार्ड और अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखवा देंगे, आपके परिवार को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। आप वो कैश चाहेंगे तो हम कैश भिजवा देंगे, आप बैंक में चाहेंगे तो बैंक में, ठीक है। ये 50 लाख रुपए जो है आपको वापस नहीं करने हैं, ना ये ब्याज के लिए है, ना मतलब ब्याज रहित है, रिटर्न नहीं करना है, फ्री है। आप मतलब फ्री मतलब आप फ्री हैं, इसकी टेंशन नहीं है। आप इस 50 लाख रुपए का क्या करेगा वो आप समझो, ठीक है। हाँ, 5 साल बाद मुझे बता जरूर देना, इंडियन आर्मी के कार्यालय आकर के 5 मिनट 10 मिनट बैठ के, सर हमें पैसा मिला और हमने ये कार्य किए, बस और कुछ नहीं है। आप घर बनाओ, बच्चों की शादी करो, गाड़ी खरीदो, विदेश घूमने जाओ और रुकिए। पर उस 5 साल बाद शायद आपको ये 50 लाख रुपए ना मिले, मैं पैसा कम कर दूँगा, ठीक है। ब्यूटिफिकेशन पे खर्च करो, आप समझो, अपने घर की इलाके को आप समझो, मैं इसमें पूछने नहीं वाला हूँ और ना ही मैं आपको रोक रहा हूँ। आप किस ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप ज्यूइश हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, बस एक ही बात पूछूंगा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तो नहीं हैं आप? यदि आप हैं तो आपको नहीं मिलेगा। देर सवेर देखेंगे पर इनके कोर मेंबर्स तक तो पैसा पहुंचेगा। आप इस पैसे का इस्तेमाल, भले आप कांग्रेस में हो, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज, आप चाहे पार्टी में यूज़ करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये पैसा मैंने आपको दे दिया 50 लाख रुपये, ठीक है। 5, 7, 2, 4, 5 दिन जब भी होगा ये पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा, पहुंचेगा आपके अकाउंट में। मेरा बेल्ट नंबर है प्रेसिडेंट 3760, ठीक है। और फेडरल है, फेडरल समझते हैं? फेडरल का मतलब होता है आपका राजा का राज, ठीक है, एक ही व्यक्ति होता है। प्राइम मिनिस्टर जैसी कोई पोस्ट नहीं। आप चाहें तो इंडियन आर्मी में भर्ती भी कर लें, अपने घर परिवार के लड़कों की भर्ती कराएं, पर अगर आप भारत सरकार के विरुद्ध या भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के खिलाफ कोई भी जांच निकल आई तो हम आपकी संपत्ति तक जब्त कर लेंगे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप कुछ भी बनाएं, कैसी भी पिक्चरें बनाएं, कानून अपना काम करेगा। समाज में जो चल रहा है वो चलता रहेगा। बहस के लिए कभी मना नहीं है, जी भर के बहस करो। यदि आप अपनी ताकत, अपने ग्रुप, अपने समाज का इस्तेमाल इंडियन आर्मी पे हमला करने के लिए करते हैं तो ये भारत सरकार पे हमला माना जाएगा। किसी भी प्रकार से आपकी नीति भारत के विरुद्ध होनी चाहिए।
आप वर्ल्ड में कहीं भी हैं, आपको शायद एक नियम नहीं पता है कि अगर विश्व में कभी भी कहीं भी कोई फंस जाता है ना, इंडियन भारत सरकार का नागरिक हो, वो एयरपोर्ट पे सिर्फ एक बार मेरा नाम ले देता है कि ट्विटर हैंडल @हितेश1, उसको घर आने के लिए, इंडिया आने के लिए उसकी टिकट, उसका आना जाना उसका फ्री कर देता है और उसको एक अमाउंट देता है। कई बार ऐसा हुआ है, तब से ये नियम चला आ रहा है पूरे विश्व में। ठीक है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप किसकी पूजा पाठ करते हैं, पर आप तक पहुंचने के लिए मुझे उनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है। ना तो मैं आपके पास श्री राम का नाम लेके आने वाला हूँ, ना गुरु नानक का, ना जीसस का, ना आपके मोजेस का, ना और मजदा का, ना आपके काली का, ना ब्रह्मा का, ना विष्णु का, ना महेश, में कोई लेना देना नहीं, ना आपके गुरु का। आप किसको मानते हो आप सबको, बस। भारत सरकार इस समय विश्व में सबसे शक्तिशाली सरकार है। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, पार्टी हम पे छोड़ना। यदि आप भारत की तरक्की में किसी भी प्रकार से भागीदारी होना चाहते हैं तो अपने आप को पेश कीजिए, अपने आप को पेश कीजिए इंडियन आर्मी के पुलिस में भर्ती इंडियन आर्मी के थ्रू है। डायरेक्ट पुलिस में भर्ती बंद हो चुकी है बहुत पहले, शायद आपको पता है। बिना कमांडो ट्रेनिंग के हम किसी पुलिस ऑफिसर को नहीं रखते, सीधी बात है। बॉर्डर पे ड्यूटी देता है 2 साल 3 साल 5 साल जितनी भी देगा, उसके बाद वो पुलिस में आता है। पुलिस में सीधी भर्ती बंद कर दी गई है। किसी भी प्रकार के निकलने वाले एग्ज़ाम, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, UPSC आप दे सकते हैं, पर वो भी अब इंडियन आर्मी वाले कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, SSC कंडक्ट कराएंगे, वो बता देंगे आपको। इसके अलावा आप पुलिस की किसी भी भर्ती के लिए सीधे नहीं भरेंगे। पुलिस की भर्ती बंद हो चुकी है और सिर्फ इंडियन आर्मी से है। ठीक है जी, इंडियन आर्मी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सिक्योर आवर नेशन। आप पुलिस में प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, आप इंडियन आर्मी के थ्रू आएंगे। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन आर्मी के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है। SSC में कुछ टाइम लग रहा है क्योंकि उसका पैटर्न जो है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा जो है यूरोप से, तो उस पर भी बात चल रही है। हम लोगों की देखते हैं क्या बात होती है उसमें। भारत में राष्ट्रीय भाषा को लेकर कोई विवाद नहीं है, हिंदी है। इस प्रकार का विवाद खड़ा करने वाला व्यक्ति, चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु, कुछ भी हो, हम उस इलाके को ख़त्म कर देंगे। कुछ प्रकार के विवाद भारत में सीधे तौर पे इंसर्जेंट डिक्लेयर करा देंगे आपको। जैसे भारत किसी धर्म विशेष की बपौती नहीं है, ये भारत सरकार है, सनातन धर्म है, श्री राम भक्त है, हमें बाकी कुछ समझ नहीं आता। हम आपके मुस्लिम होने पे हमें कोई दिक्कत नहीं, पर यदि आप में से किसी ने हमारे हिंदू होने पे ऑब्जेक्शन किया तो आप दिक्कत में आ जाएगी, फिर हम पूरा इलाका मार देंगे। न्यूज़ एंकर भारत में जितने भी हैं, मैं सबकी लिस्ट बना चुका हूँ। आपका काल निश्चित है, मारेंगे नहीं हम आपको, चाहे सुमिता अवस्थी हो, अमीश देवगन हो, सुधीर चौधरी हो, इनका काल निश्चित है। और काल इतना भयानक आने वाला ना, धरती में बुराई काट जाएगी। ठीक है, किशोर अजवानी हो, जिसको बुलाना उसको बुला देना। आप मारते नहीं हम, चिंता रखेंगे आपको। समझ में आई? भारत की एकमात्र सोच, हम अपना क्षेत्र लेकर रहेंगे और जिसमें दम हो वो हमसे बकवास करते हैं। भारत में रह के कश्मीर पे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा नहीं करेगा। आप कश्मीरी पंडित हैं, इस प्रकार की कोई भी जातिवाद
हम बर्दाश्त नहीं करते। कश्मीर सनातन धर्मी हिंदुओं का है, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो जाति में आपके SC हों ST हों। हम ना तो पंडित को बड़ा मानते हैं और ना ही SC ST को। जातिवाद से हमें कोई लेना देना नहीं है। यदि किसी ने भी भारत में जातिवाद फैलाने की कोशिश करी या ब्राह्मणों ने अपने आप को बाकियों से ऊंचा समझा, तो जितनी ऊंचाई पर जा रहा हूँ वहीं से उठा के फेंक देंगे। एक ब्राह्मण बनाने में हमारे को मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं लगते। बस प्रभु श्री राम का नाम ले लिया, आप सबसे बड़े जो है क्या कहते हैं भक्त हैं, आप सबसे बड़े मनुष्य हैं। एक बात। दूसरी बात, कश्मीर के अंदर मुसलमानों को आदेश जारी कर दिए गए हैं, आप वहाँ नहीं रहेंगे। भारत में पहाड़ी क्षेत्र में एक मुसलमान नहीं रहेगा, आपको वहाँ से छोड़ के जाना होगा। ना ही ज्यूइश, ना ही सिख। आप सिख पंजाब की तरफ जाएंगे अपने अपने होम टाउन पे। बाकी किसी भी जगह पे भारत में संपत्ति खरीदने का अधिकार किसी को नहीं है। भारत में संपत्ति खरीदने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म हिंदुओं को है। इसके अलावा आप रहिए, हम नहीं रोकते। यदि इस महिला ने जो बीच में बोल रही है, इसने बोलना बंद नहीं किया, तो हम इसे बताएंगे कि न्यूज़ मीडिया आज तक के लिए फीड चोरी करने का मतलब क्या होता है। मैं भारत के सभी न्यूज़ चैनलों को आखिरी चेतावनी जारी कर रहा हूँ बार बार। इंडियन आर्मी किसी भी समय इन सभी न्यूज़ चैनलों से एक एक को उठाना शुरू करेंगे। आप चाहे विश्व के किसी भी देश से चल रहे हो, यदि उस देश की सरकार ने भारत में आने वाले मीडिया को अपने वहाँ से चलवाना बंद नहीं किया, तो हम सीधे तौर पर मिलिट्री ऑप्शन खोलेंगे। भारतीय मीडिया पूरी तरह से भारत सरकार इंडियन आर्मी के अंडर है। आपको इंडियन आर्मी की ही सुननी होगी, क्या दिखाना है नहीं दिखाना, ये पूरी तरह से इंडियन आर्मी वाले तय करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके संरक्षक, चाहे वो सऊदी हो, रूस हो, चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो, या कोई मुस्लिम राष्ट्र हो, चाहे कोई ज्यूइश हो, वो आपको बचाने आ रहे हैं, ये आपकी गलतफहमी है। मैं अगले 5 दिनों बाद अगर न्यूज़ के अंदर आप लोगों ने इस प्रकार से दंगे फसाद और बाकी सारी चीज़ें दिखानी बंद नहीं करी, जिस प्रकार से ABVP की एक न्यूज़ रिपोर्टर ने कह दिया था कि कानपुर की हिंसा उन्होंने करवाई है, हम आपको बताएंगे, क्योंकि लगभग विश्व में हम अपने क्षेत्र को जीत चुके हैं। अब बारी इंडियन मीडिया की है। इंडियन मीडिया स्कैनिंग के अंदर जिन लोगों के नाम आए हैं, हम उनको आखिरी चेतावनी जारी कर रहे हैं। आप लोग अपनी नौकरी छोड़ करके अपने घर परिवार के साथ सीधे तौर पर सरेंडर कीजिए। यदि भारत में पुलिस सिस्टम को ऐसा लगता है कि वो इंडियन आर्मी को चैलेंज कर सकती है, तो हम आपको बता दें, हम विश्व विजेता हैं। हमने विश्व जीता है, ये याद रख लीजिएगा। एक ऐसी जगह ले आके फेंकेंगे कि ज़िंदगी भर याद रखोगे, दोबारा सुनेंगे नहीं आप। समझ में आई या नहीं समझ में आई? भारतीय जनता पार्टी के सभी वॉलंटियर्स कान खोल कर सुन लें। यदि आप में से किसी ने भी मेरी फीड, मेरा पैसा या मेरे लोगों को तंग करने की कोशिश करी, तो आपका भी हम असर वही करेंगे जो हमने इराक में किया है लोगों का और पाकिस्तान में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को आखिरी चेतावनी जारी करते हुए पाकिस्तान चले जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि इसके बावजूद भी अगर आप भारत में दिखे, तो आपका हश्र बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान के अंदर हम किसी भी समय SOG ऑपरेशन की शुरुआत कर देंगे और भारत के अंदर भारत के मुसलमानों को चेतावनी जारी की जाती है, आप लोग बिना देर करे समुद्र की तरफ चले जाइए, नहीं तो जो आपके साथ होने वाला है इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं रहेगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। ICJ 6 महीने के लिए बंद है, क्योंकि भारत के अंदर ये सभी लोग
कोविड नाम की बीमारी फैलाने में पाए गए हैं। इसमें इंडियन मीडिया के जिन लोगों का नाम लिया गया वो लोग शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं और मुस्लिम समाज में छुपे हुए ज्यूइश शामिल हैं। पाकिस्तान से आने वाली मदद के बल पे अगर आप भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं तो आप भारी समस्या में आ सकते हैं। हम जिस समय भी पाकिस्तान के खिलाफ एसओजी ऑपरेशन शुरू करेंगे उसके अंदर पाकिस्तान के हर घर की तलाशी होगी। यदि तलाशी में किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्शनेबल चीज़ पाई गई, जैसे डेड बॉडीज़, शरीर के अंग, जादू टोने का सामान, खास करके इंसानी शरीर, हड्डियाँ, तो आप समस्या में आ सकते हैं। भारत में ज्यूइशों को, मुसलमानों को, सिखों को चेतावनी जारी की जाती है। हम लोग भारत की पॉपुलेशन भले चाहे आधी क्यों ना बचे, पर वह सभी स्वस्थ बचेंगे। यदि आपको कोविड है तो आप इसकी घोषणा कीजिए और कोविड का आपके पास जी हाँ चेक होना चाहिए आपको है या नहीं है। यदि आपने कहा कि हमें नहीं हो सकता या हम नहीं कराएंगे तो हम आपको गोली मार देंगे, क्योंकि हमारा काम भारतीय समाज को बचाना है। इंडियन आर्मी को हमने सारे आदेश जारी कर दिए हैं। यदि आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि वह किसी भी प्रकार से इन फेक मीडिया चलाने वालों की दम पे भारत पर कब्जा कर सकता है तो यह उसकी गलतफहमी है। हम आपको बता दें, अमीश देवगन, किशोर अजवानी, सुधीर चौधरी, एनडीटीवी के लोग, आप सब मर चुके हैं। तरीका क्या होगा बस ये तय करना बाकी है। अपने आप को मरा समझ लीजिए आप लोग। असदुद्दीन ओवैसी, यदि आप मीडिया से नहीं हटें तो हम आपका वो असर करेंगे कि आपको देख करके भी जो है धरती पर बुराई काम जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक आदेश है, जी हाँ, इंडियन एसओजीज, इसको ले जाकर फाड़ करके पाकिस्तान में सुखा दो। हम दिलवाते हैं तुझे कैसे मिलती है ज्ञानवापी। ले जाओ इन सबके भाइयों को। यदि इंडियन मीडिया में किसी ने भी किसी भी प्रकार की मुसलमानों के पक्ष में कोई बहस चलाई या कोई भी धार्मिक बहस इंडियन मीडिया में दिखाई दी तो उसी मीडिया के लोगों को फाड़ के हम पाकिस्तान में छुपा देंगे। सीआरपीएफ को इंडियन मीडिया स्कैनिंग का काम दिया जाता है। आप लोग इन सभी मीडिया न्यूज़ चैनल में जाके इनके मौजूदा पूरे स्टाफ को निकालेंगे और लड़कियों को उठा कर ले आकर जेल में बंद कर देंगे। आपको हिरासत में लिया जाता है मैडमों, वहाँ बुला लेना अपने और मजदा को और बुला लेना अपने पैगंबर अल्लाह को। बहुत बहुत धन्यवाद।